स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 1 अगस्त से शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए जिलों को निर्देश। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की 1 अगस्त से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी जिलों को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। इससे पहले शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ काउंसलिंग की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति पर भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। जारी शिक्षा विभाग की कमेटी की रिपोर्ट पर तबादला नियमावली में होगा संशोधन। स्कूलों को 5 श्रेणियों में बांट शिक्षकों का होगा पदस्थापन। शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र के आधार पर विभाजन। 40 से कम उम्र वाले शिक्षक सुदूर क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। महिला और बीमार शिक्षकों का भी रखा जाएगा ध्यान। राज्य के शिक्षकों की है 3 श्रेणियां। राज्य में शिक्षकों की भी 3 श्रेणियां हैं। इनमें एक नियोजित शिक्षक तो दूसरा बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक, तीसरी श्रेणी पूर्व से नियुक्त अस्थायी शिक्षक हैं। इन तीनों श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण की और पदस्थापन की नीति बनेगी। राज्य में करीब 5.5 लाख शिक्षक हैं। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन तीनों श्रेणियों के शिक्षकों को लेकर अपनी अनुशंसा करेगी। कमेटी में बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य हैं। 1 अगस्त से नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से कराने का तैयारी विभाग कर रहा है। काउंसलिंग के बाद सभी नियोजित शिक्षक का पदस्थापन नए सिरे से होगा। सक्षमता परीक्षा पास को पूर्व में ही जिला आवंटित कर दिया गया है। अब इन्हें संबंधित जिलों के स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। सक्षमता पास करीब 1,87,000 शिक्षक हैं। हालांकि इनमें नए स्कूलों में पदस्थापन का क्या आधार होगा, इसको लेकर कमेटी ने अभी कोई निर्णय लिया नहीं है। इस पर मंथन जारी है। यानी क्या हुआ है, राज्य के स्कूलों को 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन होगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से स्कूलों को शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। 40 साल से कम उम्र वाले शिक्षक को पहाड़ी, दियारा क्षेत्र या सुदूर के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। वहीं महिलाओं और बीमार शिक्षकों को का पदस्थापन और स्थानांतरण में भी भौगोलिक दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाएगा। अपेक्षाकृत कम द्रुह जगहों पर उम्रदराज और बीमार शिक्षकों को भेजा जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग की गठित कमेटी इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसी क्रम में कमेटी के अध्यक्ष सह शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सुझाव के लिए गए, साथ ही उन्हें कई निर्देश भी दिए गए। कमेटी जल्द रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंपेगी। इसके बाद शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद इस रिपोर्ट का अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बनी नियमावली में संशोधन किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अनुशंसा को लागू करने के लिए संशोधन अपना नीति। 40 साल तक की उम्र वालों को तैनाती में नरमी नहीं। पुरुष शिक्षक दुरुस्त क्षेत्रों में जाएंगे। 5 श्रेणियों में बांटे गए स्कूल के शिक्षक, है ना। समिति के अध्यक्ष ने डीओ से मांगे सुझाव। राज्य के सरकारी स्कूलों में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुराने और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की आगामी पदस्थापन के लिए फार्मूला तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से तबादले, पदस्थापन और दूसरे मामले के लिए नीति निर्धारित करने गठित समिति की एक्सरसाइज तेज हो गई है। समिति की एक्सरसाइज में अब तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक 40 वर्ष के पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर दियार और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में की जा सकती है, बशर्ते कि वह शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो। अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो इससे उन्हें कुछ राहत
मिल सकती है। महिला शिक्षकों को भी इससे राहत रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।